हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है या फिर इनडायरेक्टली आपसे कहेंगे कि 5 पॉजिटिव पॉइंट अबाउट यू, या फिर व्हाई शुड वी हायर यू। तो इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको जनरली यही आंसर देने होते हैं जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा नाम है। मैं एज ए पीओ काम किया करता था ओबीसी बैंक में, अब वो पीएनबी बन चुका है। उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं काम करता हूँ। तो शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों, ये स्ट्रेंथ का जो क्वेश्चन है ना, उससे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, स्ट्रेंथ आर डिफाइंड एज कैरेक्टर ट्रेट्स, वो ट्रेट्स या वो बिहेवियर या फिर वो स्किल्स जो कि पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं। अब स्ट्रेंथ में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बोल रहा है, ये कैरेक्टर के ट्रेट्स के बारे में या स्किल के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ये डायरेक्टली पूछे तो डायरेक्टली बताओ, नहीं पूछे ना तो आप इनको कहीं ना कहीं घुसेड़ दो, इंट्रो में घुसेड़ दो, कहीं पे भी घुसेड़ दो इनको। वाई शुड वी हायर यू, वाई यू, पॉजिटिव ऑफ यू, इनमें घुसा दो। क्योंकि ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके गए हो, इसके बारे में आपको डिटेल में पता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है अपने को। क्योंकि इंटरव्यूअर के दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन है, आपको फ़ायदा तब होगा जब वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको पहले से पता थे, क्योंकि शायद वो आपने अच्छे से तैयार किए होंगे। इसका पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ होता है स्ट्रेंथ पूछने का कि वो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि आप जो अपने बारे में खुद बताओगे, वहीं से तो वो जान पाएँगे ना। कोई साबुन ये कहता है कि भैया मेरे अंदर नींबू है, तभी तो वो मानते हैं ना, पूछते हैं कितना नींबू है कि नहीं। आप अपने बारे में कुछ कहोगे नहीं तो वो आप एक सिंपल साबुन हो, ये वाला साबुन कह रहा है इसके अंदर नींबू है, एक्स्ट्रा जो है फास्ट क्लीन कर देता है ये, इसमें स्टेन्स कम होते हैं, बर्तन की लाइफ बढ़ जाती है। वो 5-4 चीज़ें बोलेगा, तभी तो आप इसके बारे में इससे बड़ा साबित करोगे ना इस साबुन को। यही तो पॉइंट है। तो उसी तरह से आपको आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं थ्रू द पॉइंट्स यू विल गिव देम। दूसरा आप दूसरा ये उनका ये रीज़न होता है कि आप यूज़फुल कैसे हो बैंक के लिए। जो आपने स्ट्रेंथ बताई ना, वो बैंक के लिए कैसी यूटिलिटी है उनकी। और वाई वी सिलेक्ट यू, इन चीज़ों को वो जानना चाहते हैं। टिप्स क्या हैं इनके बारे में? देखिए, जितना हो सकता है जेन्युइन जो आपकी स्ट्रेंथ है उन्हीं को बोलिए। नहीं जेन्युइन है तो आप उनको फैब्रिकेट करनी पड़ेंगी। फैब्रिकेट करोगे तो उसके बारे में डीप में प्रिपेयर करना, ये मैं हर चीज़ के बारे में बोलता हूँ जो भी कहानी आप फ्रेम अप करोगे। क्योंकि ना वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद जो भी आप बोलोगे उसके बाद काउंटर क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा, जो भी आप स्ट्रेंथ बोलो उसको जस्टिफाई करो। ऐसा नहीं है कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आपने बोल दिया, इंटरव्यू ने पूछा कैसे डिफाइन करो, आप ब्लैंक ब्लैंक हो होके बैठ गए हो वहां पे। आपको आपने बोला है ना ये पॉइंट कि यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक, तो जस्टिफाई करो इसको। दो तीन वो हो सकता है उसके बाद जस्टिफिकेशन के बाद भी कहें कि दो तीन एग्जांपल दो अपने रियल लाइफ के, जिनके बारे में जिनसे लगे कि हम, भाई आप ऑप्टिमिस्ट हो। अच्छा, वो आपकी जो चीज़ है ऑप्टिमिस्ट आपने बोला, ये यूटिलिटी कैसे है, बैंक को क्या फ़ायदा है इससे। भाई आपकी जो मर्जी स्ट्रेंथ हो, बैंक को का फायदा देखना है ना। बैंक उनको पैसा दे रहा है ये चीज जानने के लिए कि आप बैंक के लिए ठीक हो कि नहीं, तो वो तो इस चीज को प्राइम कंसर्न देंगे। अब आ जाते हैं जेन्युइन स्ट्रेंथ के बारे में। जब भी बोलोगे पहले उसको डिफाइन करो, वो जो आप बात बोल रहे हो ना उसकी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए कि वो क्या है। उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज करो, हो सकता है वो कहेंगे इस वर्ड को हटा हटा दो, बट फिर आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे कि अंदर आपके अंदर ये क्वालिटी, आपने ऑप्टिमिस्ट बोल दिया, उन्होंने कहा ऑप्टिमिस्ट वर्ड को एक बार हटा दो, अब आपकी वो क्वालिटी के बारे में हमें बताओ। तो कुछ इधर उधर का भी पता होना चाहिए ना, तो उसका सिमिलर वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल 2 से 3, जैसे कि ऊपर मैंने बोला ही है, और बैंक की यूटिलिटी, ये 4 चीज़ें आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होंगी। तो मैं बता सकता हूँ आप 2 से 3 मिनट आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बोल पाओगे, नहीं तो आप पहली लाइन के बाद ना ब्लैंक हो जाओगे और वो कहेंगे जी आपने स्ट्रेंथ बताई थी, आप चुप होके बैठ गए हो। सबसे पहले एक बार ले लेते। अच्छा, ये जो एग्जांपल है ना, ये खाली ये मेरी तरफ से कुछ इनपुट हैं, कुछ मैंने इधर उधर से ढूंढ के निकाले, कुछ मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस है, कुछ एक जो जो मतलब जो लोग हैं जो रिक्रूटमेंट देखते हैं कहीं कहीं की, उनसे मैंने पॉइंट गेदर किए हैं। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है, बट इनके अलावा भी पॉइंट हो सकते हैं, आप उनको भी बोल सकते हो, या फिर आप इनके साथ थोड़ा मर्ज कर सकते हो, इसमें से थोड़ा कंटेंट ले सकते हो। तो इस तरह आपको ये काम आएंगे। तो सबसे पहले मान लो आप बोल देते हो कि अच्छा पॉइंट होता है ये, सर आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। वो कहेंगे डिफाइन इट, देन यू विल से इट, आई एम ओपन टू चेंज, आई एम ओपन टू न्यू प्लेसेस, आई एम ओपन टू न्यू प्रोफाइल। ये आपने अच्छा एक्सप्लेन किया कि आप फ्लेक्सिबल हो भाई।
अब उसकी सिमिलर चीज़ें अगर बोलनी पड़े आपको, सर आई एम वेरी एडजस्टेबल, माई नेचर इज़ वेरी वर्सेटाइल, और फिर वो कहेंगे, ये पक्का होता है ये क्वेश्चन। और 90% मैं बता रहा हूँ, 90% मैंने डेमो में तो देखा, अब इंटरव्यू का तो मेरे को आइडिया नहीं है, 90% लोगों के पास अपनी स्ट्रेंथ के बारे में एग्जाम्पल नहीं होते। भाई ये कौन सी स्ट्रेंथ होगी आपकी जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता, फिर वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं, आपने लफा मारा है, आप पकड़े गए। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके होने चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी के आपके दो एग्जाम्पल दो हमें। वो आप कैसे दोगे, आपकी प्रीवियस जॉब का कुछ बता दो कि पहले मैं सो एंड सो डिपार्टमेंट देख रहा था, बाद में मेरे को ये दे दिया गया, मैंने वो भी अडेप्ट कर लिया, तो ये मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो सकता है। मान लो आपने नॉन मेडिकल ली थी 12th में, उसके बाद आपको लगा था कि यूपीएससी के लिए आपको आर्ट्स लेनी है, तो आप इसके अंदर चले गए, फिर आपने ये भी अडेप्ट कर लिया, जाके 11th 12th की आपने बुक्स पढ़ी। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, यही तो एग्जाम्पल दोगे ना यार, कोई बहुत ज़्यादा हीरोइक नहीं होने वाला इन चीज़ों के पीछे। अच्छा, उसकी यूटिलिटी कैसी है बैंक के लिए, कि जी मेरे कल को ट्रांसफर्स आएंगे, तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी नेचर मेरा हेल्प करेगा, जॉब प्रोफाइल मेरी चेंज होएगी तो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी नेचर हेल्प करेगा। तो अब आपको ना इस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में ABCD सब पता है, आप जो मर्जी पूछ ले हो, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, डेडिकेशन के ऊपर। अब इसको भी डिफाइन करो। अब आप बोल दो कि वंस आई डिसाइड आई स्टिक टू इट, मैं एक बार डिसाइड कर लिया तो मैं काम को करके ही छोड़ता हूँ। सलमान खान के बाद मैं ही हूँ इस लाइफ में जो ऐसा करता है। ऑल इन फॉर गोल, मतलब ऑल इन एक कॉन्सेप्ट बोली जाती है कि आप अपना ना सब कुछ लगा देते हो। और दूसरा, आप पैशनेट हो उस काम को लेके जो भी आप करते हो। अब सिमिलर वर्ड्स में अगेन ये पैशनेट वहाँ पे भी यूज हो गया। तो अगर वो सिमिलरली कुछ और इधर उधर करके पूछें कि जी आई एम वेरी कमिटेड, आई एम वेरी मोटिवेटेड, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर लो। फिर वो कहेंगे जी रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। तो आप बताओ कि मैंने लाइफ में ये अचीव किया, ये मैंने उखाड़ दिया इस डेडिकेशन की वजह से। अपनी लाइफ की कोई भी पुरानी 2 3 सक्सेस, कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा लाइफ में, वो ले आओ। मैं 12th में फेल होने वाला था, मेरे को लग रहा था मैं पास ही नहीं हो सकता, पर मैं लग गया। मेरे को नहीं पता था कि कितनी मेहनत लगेगी, बट मैं किया और मेरी अच्छी परसेंटेज आ गई। अच्छा एग्जाम्पल है यार, यही तो होगा ना यार, शक्तिमान थोड़े हो आपकी ऊपर से बिल्डिंग से कूद गए थे और कमिटमेंट डेडिकेशन की वजह से बच गया मैं, ऐसा नहीं होगा। लोकल एग्जाम्पल यूज करो। अच्छा, यूटिलिटी टू बैंक, आपकी डेडिकेशन का यूज़ क्या है? बहुत ही यूज़ है। जो भी टास्क दोगे मैं वो काम को उखाड़ के रख दूंगा, तो ये यूटिलिटी है। तो आपको इस तरह से ये चार चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ के बारे में इतनी अच्छे तरीके से घोट लो कि रात को 2 बजे भी पूछे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, डेडिकेशन है जी, 2 बजे भी। तो तीसरा पॉइंट हम तैयार करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। इसको डिफाइन करो। आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट इन लाइफ, वट एवर सिचुएशन कम्स आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट, आई एम वेरी पॉजिटिव। तो ये बोलो आप। अच्छा, मैं किसी भी डिफिकल्ट को एक चैलेंज की तरह देखता हूँ, आप बोलो, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, इसका सिमिलर वर्ड यूज करोगे आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, आप फॉरवर्ड लुकिंग हो, मतलब आप प्रॉब्लम को नहीं रोते हो, आप सॉल्यूशन ढूंढते हो। रियल लाइफ एग्जांपल 2 3 निकाल लाओ कि मेरा काम का बहुत स्ट्रेस था सो एंड सो जॉब में, और फिर मैंने ज्वाइन किया, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, यही तो निकाल के लाना है। स्टडी का स्ट्रेस था, मैंने फिर भी ये सब किया। फैमिली में कोई इंसिडेंट हो गया, मैंने संभाला। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था। अगर आपने खाली पॉजिटिव एटीट्यूड बोल के खड़े होगे तो वो बात नहीं बनेगी। यूटिलिटी टू बैंक कैसे है कि भाई बैंकिंग में तो बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर वाली जॉब है। लोग आते हैं, कल को केओस हो जाएगा बैंक में, लोग लोन नहीं देंगे, एम्प्लॉय छुट्टी मारेगा मेरा। तो ये केओस वाली सिचुएशन है, इनके अंदर मैं बहुत अच्छा डील करूंगा क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो इन चीज़ों को आपको यूज़ करना है। अब आते हैं कि चौथी क्वालिटी, आप बोलो कि मैं क्रिएटिव हूँ जी बहुत। वो कहेंगे जी कैसे, आई थिंक आउट ऑफ बॉक्स, आई थिंक ऑफ ऑल्टरनेट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स। अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, इसके सिमिलर में आपको कुछ इधर उधर एक दो लाइन बोलने पड़ेगी, भाई और बताओ इसके बारे में। तो आप कहोगे जी मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं इनोवेटर हूँ। मान लो मेरे को नहीं पता इसका रेडीमेड सॉल्यूशन क्या है, मैं सोच लेता हूँ। अब फिर बोलेंगे जी रियल लाइफ एग्जांपल बताओ अपने। तो आप बताओ जी, करियर में ऐसे ऐसे कोई दिक्कत आई थी, मैंने क्रिएटिविटी का यूज़ किया, मैंने वो सोल्व कर दी। एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था जिसके अंदर दिक्कत थी, क्रिएटिविटी यूज़ करी, ये क्रिएटिविटी यूज़ करी और ये मैंने सोल्व कर दिया। लाइफ में कोई इंसिडेंट जिसमें आपने क्रिएटिविटी यूज़ करी हो। देखिए, आपको यही लफ़े मारने हैं वहाँ पे, बट पकड़ा नहीं जाना है वहाँ पे। यूटिलिटी टू बैंक कैसे है जी, बहुत चैलेंजिंग सेक्टर है आपका, डेली नई प्रॉब्लम आती है, मैं सॉल्यूशन निकालता रहूँगा, आप प्रॉब्लम लाते रहना। मैंने दोस्त यही चीज़ें बोली थी, मैंने एक चीज़ बोली थी, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। एक मैंने बोला था आई एम टीम लीडर। और तीसरा एक और चीज़ बोली थी कि आई थिंक क्रिएटिव या समथिंग करके मैंने बोला था, मैंने इंटरव्यू वाली वीडियो में बताई थी। शायद आएगी तब, तब मैं बताऊंगा। ये टीम लीडर वाली तो ये आई गई यहाँ पे।
लीडरशिप जो स्किल्स है इसके बारे में बोल दो, आई एम ए वेरी गुड लीडर, आई थिंक आई एम वेरी गुड लीडर, आई नो हाउ टू लीड माई टीम एंड आई कैन असाइन द टास्क अकॉर्डिंगली। भाई मेरे को पता है इस एम्प्लॉय की ये क्वालिटी है, इसके अकॉर्डिंग मैं उसको ये काम दे देता हूँ, दूसरे की ये क्वालिटी है, इसको ये काम दे देता हूँ। इसके सिमिलर अगर आपको कुछ बात बतानी पड़े और एक्सप्लेनेशन में जाना चाहिए, आई एम वेरी गुड एट कोऑर्डिनेशन, आई एम वेरी गुड एट मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग स्किल्स। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल अगर पूछें तो आप अपने स्कूल का कोई एग्जांपल दे दो जहाँ पे आपने कुछ लीड किया हो, 3-4 लोगों का कुछ ग्रुप बना हो, कुछ फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया हो, कॉलेज में कुछ उखाड़ा हो, प्रोजेक्ट बनाया हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कुछ किया हो आपने, जॉब में आपने कुछ बड़ा उखाड़ लिया वो बता दो उनको। और आपको प्रूव ये करना है कि इन तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं तो आप लीडर थे, नहीं तो फिर आप लीडरशिप स्किल बोल रहे हो, आपने यूज़ तो की नहीं है, आप तो वैसे ही बोल रहे हो बस। यूटिलिटी टू बैंक, ये आपको कैसे काम आएगी बैंक के लिए, उसका आंसर रेडी होना चाहिए कि जी मेरे अंडर एक टीम होगी, मैं उसकी परफॉर्मेंस ऐसी कर दूंगा कि बस पूछो मत, सारे कहेंगे कि ये आदमी कहाँ था, आज तक ढूंढ के क्यों नहीं लाए, ये हीरा कौन सी खान में था। छठे पॉइंट पे बात करते हैं डिटर्मिनेशन की। ये थोड़ा थोड़ा पहले वाले जैसा ही है, डेडिकेशन वाला ही, बट आपको डिफरेंट बोलना है। अगर वो बोल रहे हो तो ये मत बोलो, ये बोल रहे हो तो वो मत बोलो। और उसको डिफाइन कैसे करोगे, डिटरमाइंड फॉर माई टास्क, जो भी मेरे को काम दिया जाता है मैं बहुत डिटर्मिनेशन से करता हूँ, और प्रोफेशनल लाइफ को मैं अपनी पर्सनल लाइफ से ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर उसको के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़े तो आप थोड़ा बोलो कि मैं फोकस्ड हूँ, मोटिवेटेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ। क्योंकि डिटर्मिनेशन में डेडिकेटेड बोल सकते हो और डेडिकेटेड में डिटर्मिनेशन बोल देना अगर जरूरत पड़े तो। फिर रियल लाइफ एग्जांपल आपसे पूछ सकते हो, तो आप बताओ कि जी एक सो एंड सो टास्क मिली थी मुझे, मैंने टास्क जो है वो मतलब लाइफ नहीं, टाइम टाइम में मैंने वो एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड मैनर में वो मैंने कंप्लीट कर दी थी। यूटिलिटी टू बैंक, डिटर्मिनेशन का, ये तो गेम ही सारा डिटर्मिनेशन का है। मैं सारी की सारी जो टास्क है वो टाइम में कंप्लीट करूंगा, टाइम पे लोन दूंगा, टाइम पे बैंक का पैसा बचाऊंगा, टाइम पे आऊंगा, टाइम पे लोगों को बुलाऊंगा। बहुत सारी चीजें बोल सकते हो आप इधर उधर घुमा फिरा के। क्या हो गया? क्विक लर्नर, ये मैंने पॉइंट बोला था। इसके बारे में आप पहले डिफाइन करो कि जी मैं बहुत क्विकली चीज़ों को लर्न कर लेता हूँ। इस क्विक लर्नर का ही मैंने बोला था, ये एक पॉइंट था जिसमें मैंने बोला था कि मैंने पंजाबी सीख ली थी जी, मैं पंजाब में पोस्ट हुआ था और एक अच्छा सा पॉइंट बन गया था। उसके बाद उन्होंने मजाक मजाक में पूछ ली थी पंजाबी की एक दो लाइन, मैंने बोल दी थी, उनका मूड बन गया, अच्छे मार्क्स दे दिए उन्होंने। तो डिफाइन करो पहले तो, क्विकली लर्न करते हो इन चीज़ों को कि जी मेरे को जो भी काम से रिलेटेड कोई नई चीज़ मेरे को लर्न करनी पड़ेगी, जो मस्ट है उस काम से रिलेटेड, तो मैं जी सीख जाऊंगा बहुत जल्दी। सिमिलर कहानी तैयार करो कि जी एडेप्टेबल हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ, ओपन टू चेंज हूँ, मतलब इस तरह की बातें इस क्विक लर्नर के ही सिनोनिम्स में आती हो। रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आपके होने चाहिए, आपके करियर में आपने कभी क्विकली कुछ लर्न किया हो, आपके प्रोजेक्ट में कोई चीज़ थी वो आपने लर्न करके ख़त्म कर दी, लाइफ में एक इंसिडेंट आया था जब आपने बहुत जल्दी चीज़ों को सीखा और आपने उखाड़ दिया उस चीज़ को। उसके बाद यूटिलिटी टू बैंक, बैंक में कैसे काम आएगी आपकी ये कला हमें, तो जी बहुत चैलेंजिंग सेक्टर है, हर दिन नई दिक्कत आती है, मैं सारे सॉल्यूशन ले आऊँगा, टेंशन ना लो आप। और कोई स्ट्रेंथ, ये 8वां नंबर की होनी चाहिए थी। कोई भी स्ट्रेंथ बोल दो यार, ये जरूरी नहीं है कि यही वाली स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बट कोई भी स्ट्रेंथ बोलो उसको अच्छे से डिफाइन करो, उसके बारे में 2-3 वर्ड्स और हो ताकि वो बोल दें कि भाई उसके बारे में और एलेबरेट करो, तो वो पता होने चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल होने चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ को इन्वॉल्व करके दिखाएं, और बैंक के लिए कैसे यूटिलाइजेबल हो आप। ठीक है, तो यही सब है। और ये मैं अपनी अब प्रमोशन कर रहा हूँ कि भैया मेरी जो है 3-4 वीडियो मैं ये ला चुका हूँ, धीरे धीरे मैं ये बाकी सब वीडियो लेके आऊँगा। कोई और वीडियो चाहिए आपको, तुम कमेंट सेक्शन में यहाँ बता दो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उखाड़ दो सब कुछ। और मेरे को भी मज़ा आएगा कि अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, मैं और वीडियोस बनाऊंगा, और अब की बार IBPS PO की खटिया खड़ी कर देनी है। ठीक है, हम इसकी खटिया खड़ी कर देंगे, टेंशन ना लो। और गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।